मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने पहले मुकर्रर राजा हदायतुल्लाह साहब से इल्तिमास करता हूं कि स्टेज पे आएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। राजा हदायतुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम सूरज को ढलना सिखा देती है, शाम सूरज को ढलना सिखा देती है, शम्मा परवाने को जलना सिखा देती है। मेरे दोस्तों, गिरने वाले को तकलीफ तो होती है, गिरने वाले को तकलीफ तो होती है, मगर ठोकर इंसान को चलना सिखा देती है। जनाब सदर महफिल, आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मशीर, न सिर्फ हल्का नंबर 4 बल्कि खित्ता आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक नुमाया मुकाम रखने वाले मेरे निहायत ही काबिल एहतराम बुजुर्ग सियासतदान हाजी राजा मोहम्मद अकरम खान साहब के साहबजादे जनाब मोहतरम राजा आफ्ताब खान साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा, बाकी तमाम मेहमानान गिरामी और आज की इस महफिल को रौनक बख्शने वाले मेरे काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं वक्त की निज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा वक्त न लूंगा, चंद बातें मुख्तसरन बयान करते हुए सबसे पहले तो मैं जनाब मेहमान खुसूसी राजा आफ्ताब खान साहब को यूके आमद पर और स्पेशली वुलवरहैम्पटन आमद पर अपनी तरफ से और अलियान वुलवरहैम्पटन की तरफ से दिल के अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। जनाब राजा आफ्ताब खान साहब, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना ये दौरा इंग्लैंड खूब इंजॉय किया होगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अगर मैं ये कहूं तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है कि मेहमान खुसूसी का ये दौरा इंग्लैंड जनाब के सियासी सफर का एक बेहतरीन आगाज है, जिसकी जिंदा मिसाल मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोगों की तादाद में एक शानदार इस्तकबाल के बाद बोल्टन के मुकाम पर एक जलसा आम का इनेकाद, स्टॉक-ऑन-ट्रेंट के मुकाम पर एक बहुत बड़ा जलसा, इसके अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर छोटी बड़ी तकरीबात का इनेकाद और आज वुलवरहैम्पटन की सरजमीन पर एक बार फिर यह पुररौनक जलसा इस बात की गवाही देता है कि मेहमान खुसूसी जनाब राजा आफ्ताब खान साहब, आपका सियासी सफर इंशाअल्लाह कामयाब तरीन सफर है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हाजी राजा मोहम्मद अकरम खान साहब हमारे लिए हल्का, स्पेशली न सिर्फ हल्का नंबर 4 बल्कि खित्ता आजाद कश्मीर की सियासत में जिन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया, और मैं ये समझता हूं कि हल्का नंबर 4 के अवाम के लिए यह बात काबिल फख्र है कि हम उस हल्का से ताल्लुक रखते हैं जिससे जनाब हाजी राजा मोहम्मद अकरम खान साहब और मरहूम राजा असलम खान साहब जैसी शख्सियत का ताल्लुक है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनाब राजा आफ्ताब खान साहब अपने वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर चलते हुए अपने सियासी सफर को जारी रखेंगे और
माजी में जाने अनजाने में कोई गलतियां भी हुई हैं, उनसे सबक लेते हुए, सबक सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। और राजा साहब, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है वो वक्त दूर नहीं है कि आप भी जनाब हाजी राजा अकरम खान साहब की तरह हल्का नंबर 4 की अवाम के दिलों में राज करेंगे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, एक बात इस स्टेज की सादत से और जनाब राजा आफ्ताब खान साहब आपकी सादत से मैं अपने कश्मीर के सियासतदानों को पहुंचाना चाहता हूं। ये जो इंग्लैंड, जिस देश में हम रह रहे हैं, अंग्रेजों के देश में, इन अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में हुकूमत की, बरे पाक और हिंद का भी कई 100 साल तक हुकूमत की। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इन लोगों को अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए इनके पास एक फार्मूला था, डिवाइड एंड रूल। लोगों को आपस में डिवाइड करो और उनमें अपनी हुकूमत मजबूत करो। एक वक्त आया कि ये लोग हमको आजाद करके इधर चले आए, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारे लोगों ने, हमारे सियासतदानों ने उस फार्मूले को अभी तक अपनाया हुआ है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, कभी बरादरी के नाम पे लोगों को आपस में तकसीम करते हैं, कभी औकात के नाम पे, कभी अमीरी और गरीबी के नाम पे लोगों को आपस में तकसीम करते हैं, उनको लड़ाते झगड़ाते हैं और उन पे अपनी हुकूमत करते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि कब तक आप इस तरह की उलझन में फंसे रहेंगे? क्यों अब तक आप इस गफलत की नींद में सोए हुए हैं? मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि खुदा के लिए होश से काम लो और ये जो आपस में बरादरीज़म के नाम पर लड़ाई झगड़े हैं, इनको खत्म करो और इन सियासतदानों को ये साबित करके दिखाओ कि हम वो लोग नहीं हैं जिनको आप आपस में लड़ाएंगे। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपना वोट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दें, मैं आपको ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी को दें, मैं ये नहीं कहता कि नून लीग को दें, लेकिन बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये जरूर कहता हूं कि जिसको भी आप अपना वोट दें, ये सोच के वोट दें कि कौन है जो मुल्क और कौम की खिदमत सही मानों में कर सकता है। जनाब राजा आफ्ताब खान साहब, आप इंग्लैंड के टूर पे आए और आपने बहुत सारे लोगों से यहां मुलाकात की जिनका ताल्लुक यहां की सियासत से है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। यहाँ का जो इंग्लैंड का एक सियासी पॉलिटिकल सिस्टम है उसको जरूर करीब से देखा होगा और मेरी ख्वाहिश है और मैं ये यकीन करता हूं कि आप वापस जब जाएंगे अपने अमली सियासी मैदान में तो मुझे यकीन है कि आप बाकी हमारे जो आजाद कश्मीर के सियासतदान हैं उनसे जरा हटकर एक नए अंदाज में आप अपनी सियासत का आगाज करेंगे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि हम क्यों बरादरीज़म में उलझे हुए हैं, क्यों इस तरह के लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा। एक मिसाल देना चाहता हूं, मेरे बहुत सारे साथी यहां बैठे हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी है। पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी, पीपल्स पार्टी जिसका ऐलान है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा और मकान, बेनजीर भुट्टो की पार्टी। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जब बेनजीर की शहादत के बाद हम लोगों ने पाकिस्तान, चूंकि आजाद कश्मीर और पाकिस्तान का उनका एक ही ताल्लुक है, कश्मीर की सारी जो सियासत है वो पाकिस्तान की सियासत, वहां से ही उसका कंट्रोल होता है। जब बेनजीर की शहादत के बाद लोगों ने जज्बात में आकर अपने होश से काम नहीं लिया और सदर जरदारी को मुल्क का सरबराह बना दिया। मैं पूछता हूं कहां है वो
रोटी, कपड़ा और मकान। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि जब भी आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, ये सोच समझ के इस्तेमाल करें कि वो कौन सा उम्मीदवार है, वो कौन सी पार्टी है जो मुल्क और कौम को सही मानों में उनकी खिदमत कर सकती है। आखिर में मैं तमाम बुजुर्गों दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपने मसरूफ तरीन वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, और इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूं। हक बात कहने से कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, हक बात कहने से कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, इजहार तो कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा। वसलाम। ये थे राजा हिदायतुल्लाह साहब। इनकी ये पहली किसी आम जलसे में तकरीर थी, लेकिन इतनी लंबी थी कि मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह बाकी मुकर्रीन ने भी सिलसिला शुरू किया तो रात इधर ही हो जाएगी। आने वाले मुकर्रीन से रिक्वेस्ट है कि मुख्तसरन 2-2 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करें, ताकि दूर दराज से आए हुए साथियों को वापस भी जाना है। उसके बाद बहुत अच्छी तकरीर